Hello all, welcome to the new session. From this session, we'll start the second part of unit number 4, which is about the interpolation. So, as we already know that the unit number 4 is divided into the two parts. So, first part is about the curve fitting, जो कि हमने last कुछ sessions में उसके बारे में discuss किया था. Now, the second part is about the regression analysis, or you can also call as a interpolation. So, here in this second part, we have to discuss about the three methods. So, the first method is Lagrange's interpolation. Second is about the Newton forward difference method, and third is about the inverse interpolation, right? So total three methods are there in this second part. फर्स्ट इज लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन, जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, और द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द इनवर्स इंटरपोलेशन, राइट. सो यहाँ पे अगर आपको लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन समझ में आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली इनवर्स इंटरपोलेशन समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, राइट. सो इसे आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोल सकते हो, ये इनवर्स इंटरपोलेशन हो गया, राइट. तो उस तरीके से हम उसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा. नाउ दिस स्पेसिफिक session is about the Lagrangian interpolation. So the second part of unit number 4 is about the interpolation, and the first method in interpolation is Lagrangian interpolation, right. So पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Lagrangian interpolation मेथड बहुत ही इजी मेथड है. उसमें खाली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उस फॉर्मूला को कंसिडर करके आपको सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सो द Lagrangian formula is, here first we have to calculate the value of yg at given value of xg. वैल्यू ऑफ xg मतलब आपको yg की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट अ गिवन वैल्यू ऑफ xg. सो xg की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट. सो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ yg इज इक्वल टू y नॉट इंटू L0 प्लस y1 into L1 प्लस y2 into L2 प्लस y3 into L3 प्लस y4 into L4, और इस तरीके से ये कंटिन्यू चला जाएगा nth वैल्यू तक, राइट. तो ये है आपका मेन फॉर्मूला फॉर लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन, राइट. सो मैं आपको बस एक ऊपर बता देता हूँ, बाकी जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट. सो हियर the values of y0, y1, y2, y3 and y4, all these values of y are given in the numerical, right. So x की वैल्यू भी हमें दी रहेगी, जैसे x1 x0 x1 x2 x3 and y0 y1 y2 y3 and y4, सारी y की वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी, राइट. बट here you have to calculate the value of this L0, L1, L2, L3 and L4, राइट. सो ये L0 और ये जो सारी वैल्यूज है, L की जो वैल्यूज है वो हमें कैलकुलेट करनी है. सो उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है. जैसे अगर मुझे L0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सो L0 के लिए मैं फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकता हूँ, सो आपको वो समझना है, राइट. L0 के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा xg माइनस x1 प्लस xg माइनस x2 प्लस xg माइनस x3 प्लस xg माइनस x4, राइट. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, L0 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे x0 जो है वो छोड़ दिया, राइट. और x0 छोड़ के मैंने xg में से सारी वैल्यूज x की माइनस कर दी, राइट. सो xg माइनस x1, xg माइनस x2, xg माइनस x3, xg माइनस x4, ये मैंने नॉमिनेटर में लिख लिया, राइट. अभी डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, न्यूमरेटर में लिख लिया, और ये डिनोमिनेटर में अभी मैं क्या करूंगा, मैं x0 में से रिमेनिंग सारी x की वैल्यू में माइनस कर दूंगा. जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 माइनस x1
यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 माइनस x2, यहाँ पे मैं लिखूंगा x0 माइनस x3 एंड x0 माइनस x4, राइट। सो इससे मुझे मिल जाएगा L0 का वैल्यू, राइट। सिमिलरली अगर मुझे अभी L1 कैलकुलेट करना होगा तो L1 के लिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ ऊपर के इक्वेशन को। अभी मैं L1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे x1 छोड़ दूंगा, राइट, न्यूमरेटर के लिए, राइट। सो न्यूमरेटर के लिए मैं x1 अगर छोड़ दूंगा तो xg में से x1 छोड़ के मैं सारी x की वैल्यू माइनस करूंगा, तो जैसे माइनस xg माइनस x0, xg माइनस x2, xg माइनस x3, xg माइनस x4, राइट। अभी यहाँ पे मैं x1 से करूंगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x1 माइनस x4। सिमिलरली L2 कैलकुलेट, जब L2 में कैलकुलेट करूंगा तो x2 में छोड़ दूंगा, राइट। सो सिमिलरली मैं इक्वेशन बनाऊंगा L2 के लिए, सिमिलरली मैं इक्वेशन बनाऊंगा L3 के लिए, और सारी L की वैल्यू जो है वो मैं इसी तरीके से निकाल सकता हूँ, राइट। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ L, आपको बस क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इस फाइनल इक्वेशन में पुट करना है और आपको yg की वैल्यू मिल जाएगी एट अ गिवन वैल्यू ऑफ xg, राइट। सो इतना सिंपल न्यूमेरिकल है, 8 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। सो ये मैंने आपको एक इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने वो डिस्कस कर लिया। अभी हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। So this is the numerical, a set of values of x and f of x are given below. X or y की value y is equal to f of x. All the values of x and f of x is given in the numerical. Using Lagrange's interpolation formula, find f of 9. Now here the value of xg is equal to 9, which is given in the numerical, right? So xg is equal to 9, हमें y g कैलकुलेट करना है, एक्स जी अगर 9 होगा तो उसके लिए, राइट। सो पहले हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन, गिवन गिवन अभी क्या दिया है हमें, एक्स जी इज इक्वल टू 9, फाइंड वाई जी एट अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू 9, राइट। तो गिवन मेरे पास क्या है, सारी एक्स और वाई की वैल्यूज हमें दिए। सो एक्स जीरो इज इक्वल टू 5, x1 is equal to 7, x2 is equal to 11, x3 is equal to 13, x4 is equal to 17। ये सारी x की वैल्यू है, यहाँ पे x0, x1, x2, x3 and x4। Similarly, write all the values of y here, y0, y1, y2, y3 and y4, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सारी y की वैल्यूज, y0 is equal to 150, y1 is equal to 392, y2 is equal to 1452, y3 is equal to 2366 and y4 is equal to 5202, राइट। सो इतना सारा डेटा हमारे पास है। अभी हमें yg की वैल्यू निकालनी है एट अ गिवन वैल्यू ऑफ xg इज इक्वल टू 9, राइट। सो सबसे पहले हम सारी L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। L की वैल्यू मतलब उसे कहते हैं लैग्रेंजियस वेरिएबल्स। सो L1, L0, L1, L2, L3 ये जो सारे है ना, इसको कहते हैं लैग्रेंजियस वेरिएबल। सो फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ लैग्रेंजियस वेरिएबल्स L0, L1, L2, L3, L4, राइट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ लैग्रेंजियस वेरिएबल। सो शुरुआत हम करेंगे L0 से। सो L0 के लिए हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। L0 में हमें x0 छोड़ देना है, तो x0 अगर छोड़ेंगे हम तो xg माइनस x1, xg माइनस x2,
xg माइनस x3 एंड xg माइनस x4, और यहाँ पे x0 से हम सारी जो x की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे. सो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4, राइट. अभी आपको सिंपली यहाँ पे पुट करना है. x0 इज इक्वल टू 9 है, सो 9 माइनस x1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे 9 माइनस 7, यहाँ पे 9 माइनस 11 एंड 9 माइनस 13 एंड 9 माइनस 17, राइट. सो ये सारी हो गई आपका न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में आप लिखोगे x0 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x0 यहाँ पे 5 था तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं आएगा यहाँ पे ये स्टेप. सो xg माइनस x1, xg माइनस x2, xg माइनस x3, xg माइनस x4. नाउ हियर x0 is 5, so 5 minus 7, 5 minus 11, 5 minus 13 एंड 5 माइनस 17. सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा L0 का वैल्यू, जो कि होगा आपका माइनस 0.1111. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L0. नाउ सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L1, L2, L3 एंड L4, राइट. सो L1, L2, L3 आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दूंगा तो न्यूमेरिकल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखी है वैल्यू. चलिए मैं आपको एक L1 के लिए फॉर्मूला बना के देता हूँ, फिर L2, L3, L4 के लिए आप खुद से बना लीजिएगा. सो L1 के लिए हम फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे. L1 के लिए हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे xg माइनस x0, क्योंकि हम यहाँ पे x1 ड्रॉप करेंगे न्यूमरेटर के लिए. सो यहाँ पे xg माइनस x2, xg माइनस x3 एंड xg माइनस x4 हियर, और यहाँ से x1 से सारे x माइनस करेंगे. सो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 minus x3 and x1 minus x4. So put all the values and calculate, you will get the value of L1. So L1 is equal to 0.5333, right. इस तरीके से आपको L2 कैलकुलेट करना है, L3 कैलकुलेट करना है और L4 कैलकुलेट करना है, राइट. सो L2 आपको मिलेगा 0.8888, L3 आपको मिलेगा माइनस 0.3333 एंड L4 इज इक्वल टू 0.02222, right. Now put all the values of L and Y into the final formula of Lagrange's interpolation, and you will get the value of YG, right. So the third step is calculate value of YG at xg is equal to 9, राइट. सो फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे yg is equal to L0 y0 plus L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 plus L4 y4, राइट. सो L1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस 0.1111 मल्टीप्लाई बाय y0 इज इक्वल टू 150 प्लस L1 की वैल्यू कितनी थी 0.5333 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 392. सिमिलरली हियर y2 की वैल्यू कितनी थी 0.8888 मल्टीप्लाई बाय y3 इज इक्वल टू 1452 प्लस y3 की वैल्यू थी माइनस 0.3333
multiply by 2366 and last L4 is equal to 0.02222 multiply by 5202, right? So here calculate all the values, ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, then you will get the value of yg. That is your final answer, and the value of yg is equal to 809.9268. So this is the final answer, right? So at a given value of xg is equal to 9, yg is equal to 809.92. This is your final answer by using Lagrange's interpolation method, right? So I hope ये मेथड आपका क्लियर हो गया होगा. बहुत ही इजी मेथड है. इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं. सेम फॉर्मूलेज आपको हर न्यूमेरिकल में यूज करने हैं और सॉल्व करते जाना है. आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर दिस सेशन.